आ गया। खरेखर मजा आ गया बेटा। मजा आ गया? नहीं यानी पहले टेंशन हुआ था लेकिन बाद में सब ठीक हो गया ना, फिर मजा आ गया। हाँ, मुझे भी खुशी है कि भाई मेरी वजह से बाका बावरी की सगाई नहीं टूटी। हाँ, लेकिन जेठिया ये बाघा की सगाई के लिए 3 दिन हमें बहुत झूठ बोलना पड़ा नहीं? हाँ बापूजी, वो तो है, पर क्या करे, उसके बगैर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन हमारी भावना अच्छी थी ना, इसलिए आखिर में सब अच्छा हुआ। सच्चाई जानने के बाद भी सगाई हुई। हाँ माता जी आपकी कृपा। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, भगवान से माफी मांग लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी भी ऐसे झूठ बोलने की कभी नौबत ना आए। ना बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। हाँ बराबर। हाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हमने जो भी झूठ बोला, हमने जो भी झूठ बोला वो बाघा की भलाई के लिए बोला, वो बाघा की भलाई के लिए बोला। फिर भी हमसे कोई भूल हो गई हो, फिर भी हमसे कोई भूल हो गई हो, या हमने किसी का दिल दुखाया हो, या किसी का दिल दुखाया हो, तो हमें माफ कर देना तो हमें माफ कर देना और हम पे ऐसी कृपा करना, और हम पे ऐसी कृपा करना कि फिर कभी ऐसी परिस्थिति ही ना आए, कि फिर कभी ऐसी परिस्थिति ही ना आए कि हमें ऐसे झूठ बोलने पड़े। कि हमें ऐसे झूठ बोलने पड़े। अच्छा जेठिया, जी बापूजी। तू दुकान जाने वाला है? 2 दिन से बहुत काम कर रहा है तू, थोड़ा आराम कर। थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू बापूजी। मैं भी थोड़ा आराम कर लिया। जी जी बापूजी जी। दादाजी ये नहीं। हाँ चल बेटा। बापूजी को झूठ बोल के बहुत तकलीफ हो रही थी, अभी भगवान से माफी मांग ली तो उनको भी अभी अच्छा लग रहा होगा। और बाघा बावरी की सगाई हो गई तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बोझ? कैसा बोझ टप्पू के पापा? अरे भाई, मैंने बाघा बावरी को जबान दी थी ना कि भाई मेरी वजह से तुम लोगों की सगाई अटकेगी नहीं, तो अभी सगाई हो गई तो एक कच्ची मड़ू की जबान फैल नहीं हुई ना। हाँ। वैसे एक बात कहूँ टप्पू के पापा? हाँ बोलना। आपको नौकर बनना पड़ा, वो मुझे पसंद नहीं आया। अरे भाई, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर क्या करे, बाघा के लिए बनना पड़ा। अरे मेरा हाथ मांगने के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हो गए थे ना, तब मुझे तो इतना टेंशन हो गया था। टेंशन? अरे मुझसे पूछ, मुझे कितना टेंशन हो गया था। लेकिन सच कहूं दया, इसमें गलती उन लोगों की नहीं थी। सारी गलती तेरी है। मेरी गलती? मैंने क्या किया? तो इतने सुंदर क्यों दिखती है? अच्छा तो आजा बैठ इधर। सच में दया, इन कपड़ों में तू इतनी सुंदर दिखती है कि सबका सामने मुझे भी फिर से सगाई करने का मन हो गया। किससे? किससे सगाई करने का मन हुआ? अरे किससे क्या, तुझसे। तो टप्पू के पापा निकालिए अंगूठी। है? हम फिर से अंगूठी पहना के फिर से सगाई करते हैं। हाँ, आइडिया अच्छा है। ये ले, ये मेरी अंगूठी तू ले। हाँ। तेरी मुझे दे। हाँ। अभी ला, तेरा हाथ पहले इधर ला। हाँ, लड़का लड़की को पहनाता है ना पहले अंगूठी। शर्मा रही है। हाँ। हो गई हमारी सगाई। अभी सगाई हो गई है तो हो जाए थोड़ी खट्टी मीठी। ना बाबा ना, सब शादी के बाद। हो, शादी के इतने साल बाद भी कितनी शर्मीली है मेरी दया। चले चले टप्पू के पापा, आप बहुत थक गए हैं ना, तो अभी सो जाइए। वैसे तो आप सूरज उगने पर उठते हैं, आज सूरज डूबने पर उठना। अरे हाँ। आज तो दिन दहाड़े गुड नाइट। तारक,
चलिए बाबा, सोना नहीं है। बस कुछ देर और अंजलि, बस जरा सा लिखना बाकी है। क्या बात है, बागा भाई की सगाई से जब से वापस आए हैं आप लिखे ही जा रहे हैं। कोई नया होमवर्क मिला है क्या? अरे भाई होमवर्क नहीं मिला है अंजलि, हास्य लेख मिला है, आर्टिकल मिला है। भाई बाघा की सगाई में जेठालाल की जो हालत हुई उसके बाद मुझे लगा कि ये तो कमाल की सिचुएशन है, इसमें तो कमाल का हास्य लेख हो सकता है जिसे पढ़ के लोग बड़ा हंसेंगे। अब ये भी ताजा है ना, तो फटाफट पूरा कर देता हूँ, बाद में भूल गया तो। वैसे टाइटल क्या है ये तो बताइए। बाघा की सगाई ने जेठालाल की बैंड बजाई। आपका भी सही है हाँ तारक, दूसरों की टेंशन में से आपको लिखने के लिए एक हास्य लेख जरूर मिल जाता है। यही जीवन है अंजलि। भाई आज जिन चीजों से हमें टेंशन होता है, भविष्य में हम उन चीजों को याद करके हंसते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी में जब भी चिंता हो, टेंशन हो, हमें हंस देना चाहिए, ठहाके लगाने चाहिए। हंसी से अच्छी अच्छी मुसीबतें टल जाती है, दुर्घटनाएं टल जाती हैं। वो कैसे? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था पति, भली चाय पत्नी लेके आती है, चाय ले आई, लेकिन उस दिन शायद कोई टेंशन में होगी, शक्कर की जगह गलती से नमक डाल दिया चाय में। अब पति ने चाय पी और भयंकर गुस्सा हो गया और बीवी को डांटने लगा, बुरी तरह डांटा और ऑफिस के लिए निकल गया। अब बीवी बड़ी परेशान, गुस्सा उसे भी आया कि भाई मुझे डांट पड़ गई। अब घर में इसी बीच एक सेल्समैन आया, अब बीवी ने उसे डांट दिया, इतना जोर से डांटा कि सेल्समैन भी गुस्से में घर से निकल गया। अपनी बाइक लेके जा रहा था और किसी कार को टक्कर मार दी। मजे की बात यह है कि जिस कार को टक्कर मारी वो कार उन्हीं सज्जन की थी जिन्होंने सुबह ही सुबह अपनी पत्नी को चाय में नमक की वजह से डांटा था। ओह माय गॉड। हाँ, हो गया ना एक्सीडेंट। अब तुम ही सोचो अंजलि, सुबह चाय में नमक, हो सकता है ना गलती किसी से भी हो सकती है। पति को सोचना चाहिए था कि भाई नमक पड़ गया, उसकी जगह अगर पत्नी को नहीं डांटता, हंस देता, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। पत्नी को भी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता तो सेल्समैन को नहीं डांटती, सेल्समैन को नहीं डांटती तो वो बाइक तेज नहीं चलाता, तेज नहीं चलाता तो एक्सीडेंट नहीं होता। वैसे तारक आपकी बात में दम है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। नहीं ना अंजलि, बात बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए उल्टा चश्मा लगाना पड़ता है। गुस्सा करने से क्या होता है अंजलि? हताशा फैलती है, नेगेटिविटी फैलती है, और वहीं अगर आप हंस दें, मुस्कुरा दें तो पॉजिटिविटी फैलती है। क्या बात है लेखक महाशय, क्या बात है, आपने तो हंसते हंसते जिंदगी जीने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कल सुबह तुम मेरी चाय में नमक मत डाल देना। हाँ? अच्छा जी। ठीक, क्योंकि गुजराती में एक कहावत है, जिसकी चाय बिगड़ी उसकी सुबह बिगड़ी, और जिसकी सुबह बिगड़ी उसका पूरा दिन बिगड़ा। अच्छा 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 अच्छा, डोंट वरी लेखक महाशय, आपकी सुबह की चाय नहीं बिगड़ेगी बस। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। ओहो, क्या बात है, आज तो हुजूर गड़ा एकदम खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात क्या है? अरे दया, आज की सुबह एकदम खुशनुमा है। कुछ क्यों? पूछा क्यों? क्योंकि आज कोई टेंशन नहीं है ना, इसलिए दिल, दिमाग और शरीर एकदम हल्का हल्का लग रहा है। अच्छा है, माता जी करे आपके ऊपर कभी कोई टेंशन ही ना आए। नहीं नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है दया। हाँ? क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, तू तो जानती है ना मेरी कुंडली कितनी वाइडी है। हम लाख अच्छा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है मेरी कुंडली होता है। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? देखा? समझ गई, समझे जी। आइए नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो ये है आपका असली रूप। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप घर में साड़ी पहनती है? नहीं नहीं, घर में बाहर सब जगह 24 घंटे साड़ी ही पहनती है ये। वो क्या है, मुझे साड़ी बहुत ही पसंद है, और मेरा ऐसा मानना है कि शादीशुदा स्त्री की सुंदरता साड़ी में ही निखर के बाहर आती है। और साड़ी में मुझे बांधनी की साड़ी बहुत ही पसंद है, और मेरी बांधनी की ज्यादातर साड़ियाँ है ना वो जामनगर से आती है। और रात को मैं कॉटन साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या है वो हल्की फुल्की होती है ना तो जरा अच्छा रहता है। और मेरी कॉटन की साड़ियाँ ना जयपुर से आती है ज्यादातर। वैसे आपकी साड़ी भी बहुत ही अच्छी है, आप कहाँ से साड़ी लेते हैं? हमें क्या पता, ये लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। क्यों, बुरी है साड़ी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए, आइए, बैठिए बैठिए। सॉरी बाबा, बैठिए। बैठिए। दया बहन, हम लोग इतनी बार आपके घर आए पर आपके और भाई साहब की फोटो कभी देखी नहीं हमने। अरे भाग्यवान,
बागेश्वर जी का घर लगे इसलिए उन्होंने हटा दी होंगी, है ना? जी। वैसे आपने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया है। अब पूरी जिंदगी दोस्तों के सामने किससे सुनाते रहना बस। आप लोग बातें कीजिए, तब तक आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हाँ, हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत ना है। अरे क्या जरूरत नहीं है, जरूरत है, लीजिए। अरे आप भी लाइए। दया दया, मुझे लगता है मैं इनके लिए चाय नाश्ता बना के लेके आऊंगा ना, तो ये लोग खाएंगे, है ना? क्या भाई साहब, आप भी हमें माफ कर दीजिएगा। अनजाने में हमने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं नहीं बहन जी, प्लीज आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अभी संजोग ही ऐसे थे कि अरे समझे जी, समझन जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठे बाबू बैठे। हाँ, आप लोग कब आए? बस अभी अभी। वैसे कल सगाई में बहुत मजा आया। हाँ, हमारे सारे रिश्तेदार भी ना बहुत खुश हो गए। समझी जी, समझन जी, कल आपने बागेश्वर का स्वीकार करके बहुत अच्छा किया। और सच में बागेश्वर बहुत ही होनहार लड़का है। हाँ, समधी जी, बावरी हमारी इकलौती बेटी है और बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ, वो भी। और जो बेटी को रुलाता है वो खुद भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बहू बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। अच्छा, बागेश्वर जी यहाँ पर है या उनके घर चले गए? नहीं नहीं, वो तो कल सगाई होते ही अपने घर चला गया, और आज तो अब तक वो दुकान भी पहुंच गया होगा। बहुत मेहनतू है लड़का। अब हमने तो हमारी बिटिया आपको सौंप दी है, बस अब आप ही उसका ख्याल रखिएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? आप बावरी बेटी की बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, अब हम चलें? जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई दर्शन के लिए? अरे नहीं नहीं, कानपुर जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी? थोड़े दिन और रुक जाते। अरे नहीं नहीं भाई, अभी इतना अच्छा दामाद मिल गया है तो कानपुर जाके अच्छा मुहूर्त निकाल के शादी की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, और जैसे ही शादी तय होती है ना, तो आप लोगों को बारात लेके आना है कानपुर। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसका तो इंतजार रहेगा। तो अब हम चलते हैं। जी चलो मैं भी दुकान ही जा रहा हूँ, तो मैं भी साथ में निकल ही रहा हूँ। अच्छा चलो बाबू, जय जिनेंद्र। बल्कि चलो, और बावरी बहन की बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, चलो, धन्यवाद जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आओ जाओ। वही। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मुझे ऐसा फ्रिज चाहिए जिसमें बिजली का बिल कम आए। ओ अच्छा, हाँ तो आप ये ले लीजिए, ये आपकी 50% तक बिजली बचा देगा। कोई ऐसा फ्रिज है जिसमें 100% बिजली का बिल बचे? है ना, आता है, मगर वो चलता नहीं है। अरे कमाल करते हैं भाई साहब आप भी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लेंगे तो थोड़ा बिल तो आएगा ही ना। हाँ वो तो है। आप मुझे ये वाला फ्रिज दे दीजिए। वेरी नाइस। तो आइए मैं बिल बना देता हूँ। ये लीजिए आपका बिल। 2 घंटे में आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू। सेठ जी आ गए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग अट्टू काका, गुड मॉर्निंग बागा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो सुबह सुबह बोनी हो गई। अरे बोनी नहीं सेठ जी, बोनांजा कहिए, बोनांजा। हैं? सेठ जी, आज ऐसी गिराकी निकली है कि हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुबह सुबह इतने गिराक आए कहाँ से। अच्छा हाँ सेठ जी, बागा ने अब तक 1 फ्रिज, 2 टीवी और 3 मोबाइल बेच दिए। वाह वाह बागा वाह, तेरी सगाई बहुत जल्दी करा देनी चाहिए थी दोस्त। सगाई होते ही तूने तो इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार में धूम मचा दी है। शाबाश शाबाश। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मेरी सगाई नहीं होती, मुझे मेरा प्यार नहीं मिलता। अरे सेठ जी, अरे ग्रेट लव गुरु, प्यार के फरिश्ते हैं आप। अरे नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया वो इंसानियत के नाते किया। मैंने जो कुछ किया वो मैं भूल चुका हूँ, अभी आप लोग भी भूल जाओ। गुड मॉर्निंग। हेलो बागेश्वर जी, हेलो नट्टू काका, हेलो जेठालाल जी। अरे जी, ओहो, आज तो मेरा सही नाम बोली। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। ऐसे मिस्टेक हमेशा करती रहे। बागा भाई, सच में तेरी सगाई बहुत जल्दी करा देनी चाहिए थी। है? बोल बोल बावरी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बागेश्वर जी से मिलने आई हूँ। पर बावरी, अभी तो तेरी सगाई हो चुकी है।
अब तो तू जब मर्जी बागेश्वर जी से मिल सकती है। इसीलिए तो आई हूँ। मेरे कहने का मतलब है दुकान का टाइम को छोड़कर जब मर्जी तू मिल सकती है। बावरी जी, सेठ जी सही कह रहे हैं, हमें दुकान के टाइम पे नहीं मिलना चाहिए। बागेश्वर जी, मेरा दिमाग मुझे बहुत मना करता है, लेकिन मैं क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। और जब मेरे दिल को मेरे पैरों का साथ मिलता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके पास कोई बड़ा टीवी है एलईडी 65 इंच का? हाँ है ना। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए ये देखिए। बावरी, अभी ग्राहकी का टाइम है, बागा को सीरियसली काम करने दे। तू अभी जा। ठीक है, मैं दुकान के बाहर खड़ी हूँ, जब कस्टमर चले जाएंगे तो बागेश्वर जी से मिलने आ जाऊंगी। बावरी जी, अब ऐसे करेंगे तो मैं काम कैसे करूंगा? फिर सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मुझे इतने अच्छे सेठ जी और इतना अच्छा काम मैं गवा दूंगा। आप अभी जाइए, दुकान बढ़ाने के बाद हम जरूर मिलेंगे। ठीक है बागेश्वर जी, आप मन लगा के काम कीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बागेश्वर जी। बाय बावरी जी। बस 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 बस। हाँ, कितना हुआ भाई साहब? 65 रुपया हुआ भाई साहब। ठीक है। अरे भाई साहब, ये दूसरा नोट दीजिए, इसमें तो टेप चिपका हुआ। अरे तो ये टेप मैंने थोड़ी लगाई है, मुझे भी ये बस वाले ने दी है। अरे तो ये जरूरी थोड़ी है भाई साहब कि आप जो ना समझी करो वही हम भी करें। आप केले के छिलके पे पैर रख के चलोगे तो हम भी रखें क्या? बस 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 बस, कितनी बोलते हो यार। रुको रुको, देता हूँ। ये शिक्षक वाला चिकवाल निकाला है। ये लो, ये देखो अच्छा है। हाँ चलो ठीक। हाँ ये लो आपके 5 रुपये। हाँ, थैंक यू। कहीं भी जाओ, गोकुलधाम में वापस आने के बाद जो शांति मिलती है उसका जवाब नहीं। वाह। लीकेज? यहाँ भी लीकेज है? ओहो, यहाँ तो क्रैक है। अरे बाप रे, डीविंग में भी क्रैक है। राइट साले का है। क्लब हाउस भी चेक कर ही लेता हूँ। क्लब हाउस तो ठीक है। सी विंग भी ठीक है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ए विंग, बी विंग और डी विंग में ही है। लगता है टंकी का पाइप पुराना हो गया, इसलिए लीकेज का प्रॉब्लम हो गया। अगर फौरन रिपेयर नहीं करवाया तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। बारिश शुरू हो जाएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। आत्माराम, अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मित्रों, कई बार मुझे लगता है कि हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह है। जिस तरह स्मार्टफोन के अंदर मैसेजेस आते हैं, वीडियो क्लिप्स आती हैं, एक के बाद एक तमाम चीजें आती रहती है, ठीक वैसे ही हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी में टेंशन रूप बदल के आता रहता है। अब देखिए ना, बागा और बावरी की सगाई, कितना टेंशन हुआ, लेकिन अंततः हैप्पी एंडिंग के साथ सब कुछ संपन्न हो गया। लेकिन अब एक ये नया टेंशन आ गया है, सोसाइटी की दीवारों में लीकेज। लीकेज बहुत बुरी बला है। जिंदगी में भी अगर आप सच्चाई में बेईमानी का लीकेज पाएंगे तो सारी जिंदगी की बुनियाद हिल जाएगी। सचमुच कुछ लीकेज ऐसे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, वरना जिंदगी खोखली हो जाएगी। बहुत सारे लीकेज ऐसे, जैसे हमारे समाज में भ्रष्टाचार का लीकेज, हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंदर डोनेशन का लीकेज, हमारे ये प्रश्न पत्र आउट हो जाने का लीकेज, सड़क पे चलते हुए वाहन ठीक न चलाने का लीकेज, राजनीति में सत्ता के दुरुपयोग का लीकेज, औरत का सम्मान न करने का लीकेज, न जाने कितने ऐसे लीकेज हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और इनसे बचेंगे तो जिंदगी खूबसूरत होगी। लेकिन इस वक्त गोकुलधाम की दीवारों का लीकेज सबसे बड़ी समस्या है। अब देखना यह है कि भिड़े इन लीकेज को कैसे दूर करते हैं और इसके लिए क्या क्या हंगामे होते हैं।
ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.